कभी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, या तुम होम वर्कआउट कर रहे हो या जिम में वर्कआउट कर रहे हो। तुम्हें रिजल्ट दिखने बंद हो जाएंगे टाइम के साथ। अगर बिगिनर हो थोड़े थोड़े रिजल्ट देख रहे होंगे, लेकिन अगर तुमने टाइम के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं किया तो तुम्हें रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे, तुम्हारी बॉडी वहीं पे रुक जाएगी ग्रो करना। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत जरूरी है। तो जिसको पता नहीं प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता भाई टाइम टू टाइम मसल पे ज्यादा लोड डालना। वो लोड हो सकता है रैप के द्वारा, ज्यादा वेट के द्वारा, या ज्यादा स्ट्रेच के द्वारा। तो तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा जिम में जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उनको रिजल्ट मिलना बिल्कुल बंद हो गया है। क्यों हो गया उनको बंद? क्योंकि मैंने भाई देखा अपनी जिम में भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो एक ही वेट आता है। जैसे आज आए बेंच प्रेस पे लगाने वेट, पहले सेट में लगाया 20 kg, फिर दूसरे में लगाया 40 kg, फिर तीसरे में लगाया 60 kg। उनकी हो गई लिमिट पूरी। अब उनके और अगले हफ्ते आएंगे, फिर वही यूज करते हैं ट्रिक। तो उससे उनकी मसल ग्रो होना बंद कर जाती है, क्योंकि तुम्हारी मसल को अडेप्ट कर लिया वो वेट कि इससे ज्यादा नहीं लगाता है, यही लिमिट हो जाती है फिर वो। तो उस लिमिट को पुश करने के लिए और मसल को ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए और मसल को ग्रो करने के लिए तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जरूरत होती है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं और उनके रिजल्ट रुक जाते हैं, उनकी मसल ग्रो ही नहीं हो पाती। 1 साल से जा रहे हैं, 2 साल से जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पता ही नहीं है क्या होता है और वो कैसे किया जाता है। तो अगर भाई तुम जिम में जा रहे हो तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर कैसे सकते हैं? सबसे पहले कर सकते हो तुम वेट के द्वारा। जैसे आज तुम जिम में गए, 10 kg के साथ तुमने पूरे 12 रैप लगाए, आराम से गए तुम्हारे, बिल्कुल आराम से। तो तुमने अगले हफ्ते आए तो वही वेट बढ़ा दोगे, 12.5 kg कर दोगे। 12.5 kg के साथ ट्राई करना है 12 रैप निकलने। अगर तुमसे 8 निकलते हैं तो अगले हफ्ते ट्राई करना है उसी 12.5 kg से 10 रैप निकले, और उससे अगले हफ्ते निकले 12 रैप। तो यही होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। या तो तुम वेट को बढ़ा सकते हो या फिर रैप को बढ़ा सकते हो। पहले रैप बढ़ाने की कोशिश करो। अगर 12 रैप तुम्हारे बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं बिना किसी टेढ़े मेढ़े, बिना फॉर्म को सेक्रीफाइस किए, तो अपना वेट बढ़ाओ थोड़ा। फिर थोड़ा वेट बढ़ा के कम से कम 8 रैप निकालने की ट्राई करो। 8 निकल जाते हैं, फिर 10 की, फिर 12 की। 12 मैक्सिमम हो जाता है जिसमें तुम्हारी मसल ग्रो होनी होती है। 12 रैप बहुत हैं। अगर 12 रैप लगा पा रहे हो तो तुम्हें वेट बढ़ाने की जरूरत है। तो दो दो चीजें तो बेसिक ही हैं, चीजें आ गई। तीसरी चीज ये भी आ सकती है, एक टाइम के बाद तुम्हारा वेट बढ़ना, मतलब ज्यादा वेट लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं क्या करता था, 80 kg 90 kg तक पहुंचाई बेंच प्रेस। फिर ऐसा टाइम आ गया कि वेट बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब 12 रैप लगा पा रहा हूं मैं, लेकिन वेट को बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। मैं ज्यादा लगा रहा हूँ तो फिर मुझसे 6 ही रैप निकल रही हैं, 6 से मसल ग्रो नहीं होती। वो स्ट्रेंथ के लिए होता है। तो मैंने किया क्या, मैंने वही 80 kg को बढ़िया फॉर्म से लगाना स्टार्ट किया। वो भी तुम्हारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड में माना जाएगा। अगर तुम बिल्कुल आराम से ले जा रहे हो, आराम से ला रहे हो, तो ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा तुम्हें, ज्यादा मसल पे लोड आएगा, तो वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होगा। अगर तुम बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में लगा लेते हो 12 रैप, और 1-2 हफ्ते तक ये कंटिन्यू करते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी भाई, तो तुम वेट बढ़ा सकते हो। तो ये चीज ट्राई करनी है तुमने। तो ये समझा दिया मैंने बेसिक प्रिंसिपल बाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, जिम वालों के लिए, वेट के द्वारा, रैप के द्वारा, उसके द्वारा। होम वर्कआउट करते हैं जो, वो क्या कर सकते हैं, जैसे तुम पुलअप करते हो, पहले पुलअप करते हो तुमसे निकलते नहीं है पुलअप 5 भी, तो पहले ट्राई करो 4 पुलअप निकाल लो, फिर कोशिश करो 5वें पुलअप निकालने की। चाहे तुमसे हाफ निकल रही है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की कोशिश करनी। ये नहीं है कि भाई 4 ही निकलती है मेरे तो 4 निकली छोड़ दिया, 4 निकली छोड़ दिया, उसमें नहीं जाना है। 5 निकालने की ट्राई करनी है। अगर 5 हाफ निकल रही है तो हाफ निकाल लो। अगर फिर भी नहीं निकल रही है तो और कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, एकदम ऊपर जाओ, झटका लगा के जाओ, बेशक आराम से नीचे आओ, उससे तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा भाई टाइम टू टाइम। ये ज्यादा टाइम का सिस्टम होगा। अगर तुम होम वर्कआउट करते हो, डंबल वगैरह से करते हो, तो वही जिम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर डंबल भी नहीं है तो जैसे पुशअप कर रहे हो, पेटर स्ट्रेच पे फोकस कर सकते हो। जैसे तुमसे निकल जाते हैं 40 रैप,
अगर तुम बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म और बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेच के साथ निकालते हो कि पूरा लोड चेस्ट पे आए, तो तुमसे भाई 20 ही रैप निकलेंगे। मुझे पता है भाई, बहुत से लोग करते क्या है, बस थोड़ी-थोड़ी कोहनी हिलाते रहते हैं, पुशअप काउंट करते हैं। वो पुशअप नहीं होते भाई, प्रॉपर फॉर्म चेक करो एक बार यूट्यूब पे, प्रॉपर फॉर्म हो पुशअप, ऑटोमैटिक आ जाएगी तुम्हारे सामने और वैसे पुशअप करनी है, उससे तुम्हारी चेस्ट बनेगी भाई। वैसे टाइम पास के लिए करना है कि भाई मुझे तो बस रैप गिनने हैं, 100 पुशअप लगा लेता हूँ, दिखाने के लिए करना है, तो वो कर सकते हो। अगर मसल बनानी है, तो तुम्हें पूरी प्रॉपर स्ट्रेच के साथ करना है। स्ट्रेच के साथ करोगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी चेस्ट की और मसल बढ़ेगी, उससे तुम्हारी पुशअप भी बढ़ पाएँगी भाई। अगर तुम वही सेम पुशअप पे अटके हुए हो, पहले सेट में तुमसे बस 30 ही पुशअप निकलती हैं, तो ये ट्रिक ट्राई करके देखो एक बारी प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाली, तुम्हारी पुशअप के सेट वो भी बढ़ जाएँगे, रैप भी बढ़ जाएँगे और तुम्हारी फ़ॉर्म भी बढ़िया होगी, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाई। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तुम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है या चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट कर सकते हो। और यही थी भाई आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।